नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। धारचूला में गहरी खाई में गिरी कार, एक व्यक्ति की मौत। सीमांत जनपद पिथौरागढ़ में सड़क हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। गुरुवार को भी धारचूला में दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जहां खटखोला के पास कार खाई में जा गिरी, जिसमें कार सवार एक शख्स की मौत हो गई। पुलिस कड़ी मशक्कत के बाद शव को खाई से बाहर निकाल और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बताया जा रहा है कि कार सवार चंपावत जिले के लोहाघाट क्षेत्र का रहने वाला था। मां सुरकंडा देवी मंदिर में जुटी श्रद्धालुओं की भीड़, यहीं गिरा था माता सती का सिर। चैत्र नवरात्रि पर सिद्धपीठ मां सुरकंडा देवी के मंदिर में भारी भीड़ उमड़ रही है। मां सुरकंडा के दर्शनों के लिए दूर दूर से श्रद्धालु टिहरी के कद्दूखाल पहुंचे। माना जाता है कि मां सुरकंडा देवी के दर्शन करने से भक्तों की सभी मुरादें पूरी होती है। यही वजह है कि खासकर नवरात्रि के मौके पर श्रद्धालुओं का हुजूम सुरकंडा देवी मंदिर में उमड़ता है। G20 समिट, उत्तराखंडी मेहमान नवाजी के कायल हुए विदेशी मेहमान कॉर्बेट पार्क का भ्रमण कर दिल्ली रवाना हुए। G20 समिट के तीसरे दिन और आखिरी दिन डेलीगेट्स कॉर्बेट पार्क में भ्रमण करने के साथ ही दोपहर पंतनगर एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गए। इस दौरान राज्य सरकार और प्रशासन की सारी व्यवस्थाओं से डेलीगेट्स बहुत खुश नजर आए। बता दें कि 28, 29 और 30 मार्च को कॉर्बेट पार्क के ताज रिजॉर्ट में G20 समिट का आयोजन किया गया। लक्सर पुलिस ने 2 चोरों को दबोचा, चोरी का मोबाइल और पर्स बरामद। कोतवाली लक्सर पुलिस ने 2 शातिर चोरों को चोरी के मोबाइल और पर्स के साथ गिरफ्तार किया है, जबकि एक आरोपी फरार चल रहा है, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। आरोप है कि इन दोनों ने एक व्यक्ति की लक्सर तहसील से मोबाइल और पर्स चोरी कर ली थी। विदेशी मेहमानों ने कॉर्बेट पार्क में किया वन्य जीवों का दीदार, कुमाऊनी व्यंजनों का स्वाद भी चखा। उत्तराखंड के रामनगर में G20 का समापन हो गया है। आखिरी दिन देश विदेश से आए मेहमानों ने कॉर्बेट नेशनल पार्क का दौरा किया। डेलीगेट्स यहाँ की समृद्ध जैव विविधता को देखकर अभिभूत नजर आए। कॉर्बेट के बिजानी जोन में घूमने के बाद विदेशी मेहमानों को बाघ, हाथी, गिद्ध समेत कई तरह के पक्षियों को देखने का मौका मिला। विदेशी मेहमानों ने सफारी पर सवार वहाँ की वनस्पति, वन्यजीव और पर्यावरण के बारे में नजदीकी से देखा और उसके बारे में जानकारी ली। कुमाऊं मंडल विकास निगम की GM अब्ज प्रसाद वाजपेयी ने बताया कि बिजानी में मेहमानों को कुमाऊनी व्यंजन और बुरांस का जूस परोसा गया, जिसका स्वाद लेने के बाद मेहमान काफी खुश नजर आए। उनका कहना था कि पहली बार उन्हें उत्तराखंड की संस्कृति को जानने का मौका है। वहीं आज रामनगर में आयोजित G20 समिट का समापन हो गया, जिसके बाद डेलीगेट्स पंतनगर एयरपोर्ट की ओर रवाना हो गए। पुलिस ने 4 बदमाशों को हथियारों के साथ किया अरेस्ट। घर में छिपकर हत्या की कर रहे थे प्लानिंग। उत्तराखंड STF की कुमाऊं यूनिट और किच्चा कोतवाली ने संयुक्त रूप एक घर में दबिश देते हुए किच्चा कोतवाली क्षेत्र से 4 हथियार बंद बदमाश को गिरफ्तार किया है। ये सभी बदमाश एक व्यक्ति की हत्या करने के लिए आए थे। इनके पास से पुलिस ने हथियार भी बरामद किए हैं। उत्तराखंड कांग्रेस के लिए 26 जिला और महानगर अध्यक्षों की घोषणा। उत्तराखंड कांग्रेस ने संगठन में बदलाव करते हुए 26 जिलाध्यक्षों और महानगर अध्यक्षों की सूची जारी की है। कांग्रेस राष्ट्रीय मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी में विभिन्न जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों की नियुक्ति की गई है। अमित शाह के काफिले को काले झंडे दिखाने की कोशिश, पुलिस ने कांग्रेसियों को लिया हिरासत में। हरिद्वार के परशुराम चौक पर बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए कांग्रेसियों ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के भल्ला कॉलेज स्थित हेलीपैड पर उतरते ही जोरदार नारेबाजी कर दी। साथ ही अमित शाह को काले झंडे दिखाने की कोशिश की, लेकिन पहले से मुस्तैद के जवानों ने कांग्रेसियों को रोक लिया और हिरासत में ले लिया। टिहरी में भिलंगना नदी पर बना पुल हुआ जर्जर। इसी ब्रिज से गुजरेगी 4 धाम यात्रा। 4 धाम यात्रा सिर पर है, लेकिन शासन प्रशासन की तैयारियां अभी अधूरी नजर आ रही हैं। दरअसल टिहरी के कंसाली में स्थित भिलंगना नदी पर बना पुल जर्जर हालत में है। ये पुल से वाहन गुजरते हैं तो पुल कंपन करने लगता है। लोगों ने एक साइन बोर्ड लगातार एक बार में एक ही वाहन गुजरने की अपील की है, लेकिन यहाँ पुल के ऊपर कई वाहन गुजर रहे हैं जो हादसों को दावा दे रहे हैं। 4 धाम यात्रा भी इस पुल से गुजरनी है। जानिए पुल की स्थिति पर क्या बोले अधिकारी। उत्तराखंड में फिर महंगी हुई बिजली, घरेलू उपभोक्ताओं को छूटेंगे पसीने, इतने बड़े रेट। उत्तराखंड में आखिरकार बिजली के दाम बढ़ने जा रहे हैं। उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग की तरफ से बिजली को लेकर नया टैरिफ जारी कर दिया गया है। खास बात यह कि इस बार घरेलू उपभोक्ताओं पर भी काफी ज्यादा बोझ पड़ने वाला है। राज्य में इस बार घरेलू उपभोक्ताओं पर 31 मार्च 2020 की तुलना में 6.98% की टैरिफ में वृद्धि होने जा रही है। रुद्रपुर में बेटे का बर्थडे मनाने के बाद सिपाही की मौत, पुलिस महकमे में शोक की लहर। उधम सिंह नगर जिले के पुलिस महकमे में एक सिपाही की मौत से शोक की लहर दौड़ गई है। यहाँ ट्रांजिट कैंप में तैनात सिपाही नीरज कुमार की अचानक तबियत खराब हो गई, जिसके बाद परिजन आनंद फानम में नीरज को नजदीकी अस्पताल ले गए। डॉक्टरों ने सिपाही नीरज को मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि अपने बेटे के जन्मदिन मनाने के बाद सिपाही की तबियत बिगड़ गई थी। नीरज कुमार 2006 के बैच के सिपाही थे। पौड़ी जिले में आबकारी विभाग ने लक्ष्य से बढ़कर दिया राजस्व, अब मिला 159 करोड़ का टारगेट। पौड़ी जिले में आबकारी विभाग ने साल 2022-23 के लक्ष्य को आसानी से पार कर लिया। इस वित्तीय वर्ष में जहां विभाग को 14 करोड़ से अधिक का लाभ हुआ, वहीं अब नई शराब नीति के तहत जिले के आबकारी विभाग को 159 करोड़ 50 लाख का लक्ष्य दिया गया है। पहाड़ का युवा प्रहलाद नेगी बना रहा हेलीकॉप्टर, बाइक इंजन से तैयार कर रहा सस्ता चॉपर।
पौड़ी के प्रहलाद नेगी बाइक इंजन से हेलीकॉप्टर बनाने में जुटे हैं। उन्होंने हेलीकॉप्टर बनाने में 150 सीसी बाइक इंजन का इस्तेमाल किया है। प्रहलाद नेगी का मकसद बाइक की कीमत में हेलीकॉप्टर बनाना है। फिलहाल उनके इस सपने को पूरा करने के लिए मदद की दरकार है। केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने दून में जन औषधि केंद्र का किया निरीक्षण। चमोली जिले के मल्हारी गांव भी पहुंचे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया आज उत्तराखंड के दौरे पर आए हैं। सीएम धाम ने एयरपोर्ट पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री का स्वागत किया। डॉक्टर मनसुख मंडाविया जाखंड में स्थित जन औषधि केंद्र पहुंचे और कर्मचारियों के साथ ही लाभार्थियों से बात की। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री दून मेडिकल कॉलेज के नए ब्लॉक में 500 बेड वाले अस्पताल की आधारशिला रखेंगे। माता के शक्ति पीठों में शामिल है अल्मोड़ा का विमलकोट मंदिर। यहाँ लगती है न्याय की दरख्वास्त। छौलछीना के विमलकोट मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ती है। विमलकोट मंदिर को माता के शक्ति पीठों में गिना जाता है। माता विमलकोट को न्याय की देवी माना जाता है। सड़कें गड्ढा मुक्त बनाने के लिए पीडब्ल्यूडी ने बनाई त्रिस्तरीय योजना। हल्द्वानी के लोगों को मिलेगी राहत। कुमाऊं के प्रवेश द्वार हल्द्वानी में मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद सड़कों को बेहतर और गड्ढा मुक्त करने का काम किया जा रहा है। सड़कें सुरक्षित और पर्यटकों को आने जाने में किसी तरह की कोई दिक्कतें ना हो, इसको देखते हुए पिछले वित्तीय वर्ष में लोक निर्माण विभाग हल्द्वानी में 70 सड़कों के 211 किलोमीटर में पैच वर्क किया है। नए वित्तीय वर्ष में खासकर ग्रामीण सड़क पर फोकस किया जाएगा, जिसमें लोक निर्माण विभाग करीब 200 किलोमीटर सुधारीकरण का लक्ष्य रखेगा। गुलदार पकड़ने के लिए अब एनआईटी बनाएगा इलेक्ट्रॉनिक पिंजरे। वन विभाग ने सौंपी जिम्मेदारी। प्रदेश में अब तक गुलदार को पकड़ने के लिए जिन पिंजरों का इस्तेमाल किया जाता है, अब उनका रूप बदलने जा रहा है। यह पिंजरे वर्जन में हल्के और इलेक्ट्रॉनिक रूप में आम जन को दिखाई पड़ेंगे। इसके लिए वन महकमे ने एनआईटी उत्तराखंड को इन्हें बनाने की जिम्मेदारी दी है। भव्य झांकी के साथ रुद्रपुर का अटरिया माता मेला शुरू। 21 दिन तक होंगे मां के दर्शन। अष्टमी के दिन पूरे विधि विधान के साथ माता अटरिया का डोला गतपुरा स्थित मंदिर में लाया गया। इस दौरान हजारों श्रद्धालु मौजूद रहे। इसके साथ 21 दिन तक मंदिर में चलने वाला मेला शुरू हो गया। मेला संपन्न होने पर पूरे विधि विधान के साथ माता के डोले को रामपुरा ले जाया जाएगा। नौकरी भले न मिले, लेकिन शराब बेचने का बहुतों को मिलेगा रोजगार। नई शराब नीति पर हरीश रावत का तंज। उत्तराखंड सरकार की नई आबकारी नीति का विरोध खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। इस मुद्दे को लेकर विपक्ष दलों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने इस मामले पर सरकार की चुटकी लेते हुए कहा कि अब नई आबकारी नीति से युवाओं को नौकरी भले ही न मिले, मगर शराब बेचने का रोजगार तो बहुत से लोगों को मिल जाएगा। G20 सम्मेलन का समापन। 4 प्रमुख बीमारियों पर मंथन के बाद लौटे 18 देशों के 51 मेहमान। उत्तराखंड के रामनगर में आयोजित 3 दिवसीय G20 सम्मेलन का गुरुवार को समापन हो गया। वैश्विक महामारी समेत 4 प्रमुख बीमारियों पर मंथन के बाद 18 देशों के 51 मेहमान वापस लौट गए। उपभोक्ताओं को झटका। 9.64% महंगी हुई बिजली। 1 अप्रैल से लागू होगी नई दरें। उत्तराखंड में अब बिजली महंगाई हो गई है। विद्युत नियामक आयोग ने बिजली दरों में 9.64% की बढ़ोतरी की है। गुरुवार को नियामक आयोग के अध्यक्ष DP गैरोला और सदस्य तकनीकी MK जैन ने टैरिफ जारी किया। बिजली की नई दर 1 अप्रैल से लागू होगी। 100 युवाओं को बाबा रामदेव संन्यास दीक्षा देंगे। महोत्सव में पहुंचे मोहन भागवत और अमित शाह। पतंजलि संन्यास आश्रम में संन्यास दीक्षा महोत्सव में आज रामनवमी के अवसर पर स्वामी रामदेव ने 100 युवाओं को संन्यास की दीक्षा की। VIP घाट पर दीक्षा समारोह का आयोजन किया गया। महोत्सव में बतौर मुख्य अतिथि RSS प्रमुख मोहन पहुंचे। साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी महोत्सव में पहुंचे और यज्ञ में भाग लिया। उन्होंने पतंजलि विश्वविद्यालय के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन भी किया। योग गुरु बाबा रामदेव द्वारा यह दूसरा संन्यास दीक्षा कार्यक्रम है, जिसमें 60 बालकों और 40 बालिकाओं को संन्यास दीक्षा और 500 लोगों को ब्रह्मचर्य दीक्षा दी गई। रुद्रप्रयाग में टनल और मोटर पुल निर्माण कार्य जारी। 2025 तक पूरा होने की उम्मीद। रुद्रप्रयाग में केदारनाथ और बद्रीनाथ हाईवे को जोड़ने वाली सुरंग का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। टनल निर्माण होने के बाद चारधाम यात्रियों को जाम से मुक्ति मिलेगी, साथ ही समय की भी बचत होगी। इसके साथ ही एक मोटर पुल का निर्माण कार्य भी चल रहा है। टनल और मोटर पुल का कार्य 2025 तक पूरा होने की उम्मीद है। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।